इन सभी ने बीएसबीएसएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की है। इन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी प्रदान करता हूँ। ये सभी बच्चियां लंबे समय से अपनी तैयारी कर रही थी और निसंदेह हम मेहनत करते हैं तो जीवन बदलता है। ये नॉर्मलाइजेशन और बाकी प्रक्रियाएं ये स्वाभाविक रूप से होती हैं, बट उन सभी से जूझते हुए और संकटों को झेलते हुए कई बार कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम डटे रहते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। आइए हम जानते हैं लक्ष्मी से कि कितना संघर्ष रहा है इसका पटना में रहकर तैयारी करना और फिर कैसे ये आज सफल हुई है, ये अपने से भी बताएगी। सबसे पहले तो हम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग का भरोसा, हम लोग इसका तैयारी कम से कम 2-3 साल से कर रहे हैं। 2023 से पटना जब से आए हैं एक ही सपना था कि पटना आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है, बीएसबीएसएल का जॉब लेके ही जाना है। उस टाइम आए तो सर का बैच ज्वाइन किए, बीच में फिर हम लोग का वैकेंसी आया तो फिर टाइम लग गया कि अब फॉर्म भराएगा, अब ये होगा, बीच में फिर फॉर्म दोबारा खुला, फिर हम लोग वेट करते रहे। हम लोग बहुत दिन तक लंबा संघर्ष किए हैं, ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट किया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान सर का रहा है। हम फॉर्म भरने से लेके एग्जाम करवाने तक, रिजल्ट लाने तक सर शुरू से लेके अंत तक हम लोग का साथ दिया है और जो भी हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं सर के मार्गदर्शन में ही किए हैं और साथ साथ सबका सहयोग रहा है, मेरे माता पिता भाई बहन सब लोग का सहयोग रहा है। धन्यवाद। मेरा सहयोग नहीं रहा ना। ये दूसरी लक्ष्मी है, इसका भी चयन हुआ है, ये भी बताइए। बताओ तुम कैसे परिवार से आते हो, कितना दिन पटना में रहती? हम तो 2023 मार्च में आए यहाँ पे और हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और इससे भी घर में सबसे छोटे हैं तो मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा था, मेरे सब घर वाले तो बोले कि जाओ पढ़ना, कुछ ना कुछ हासिल करके आओगी जरूर। तो उसी का फल है कि हम उस उम्मीद के साथ आए हैं, उस उम्मीद से जा रहे हैं और खासकर सरकार बहुत इसमें भागीदारी है। सर हम लोग का हमेशा साथ दिए हैं, हर पॉइंट पे पर्सनली फोन करके सर से पूछते हैं कि सरकारी खड़े की बात बताते हैं तो सरकार भी यही सब कुछ समझती है। रूपा है, ये सुपौल जिले की रहने वाली है और इसने भी बड़ा कष्ट किया है। बीच में कुछ परेशानी से इसका हिम्मत टूट रहा था, लेकिन फिर भी उसको झेली और आज सफलता प्राप्त की है। आइए इसी से जानते हैं कि क्या संघर्ष इसने किया है। पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्या यहाँ तक पहुँच पाए हैं सर की वजह से। बाद बाकी जब इसकी वैकेंसी आई है तब हमें करने तक में बहुत सारी कठिनाई आई और सब भी सर साथ थे। उसके बाद जो है जितना भी सेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सारे हम शामिल थे और इसका परिणाम जो कि आप लोग के सामने है। और बाकी आप लोगों को बता दें कि आज जिस मौसम बिलोंग करते हैं वो में मतलब पहला लड़की हम की जॉब कर रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि कैसा क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे हैं। बाकी आज जो भी मेरे मम्मी पापा को जो भी खुशी मिला है वो सर के मार्गदर्शन से मिला है, इसलिए मैं सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसान हैं। किसान। हाँ, पापा मेरे किसान। कितना नंबर आया है? मेरा 65 और नॉलेज करके जो है 64.095 हुआ। हाँ घट गया है मेरा पॉइंट से। अब हमारे बीच वैष्णवी है, ये अपने बारे में बताएंगे, इसका भी चयन हुआ तो कैसे हुई थी और किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ? मेरा नाम वैष्णवी गोस्वामी है और मैं बिलोंग करती हूँ पटना से और मेरा नेटिव प्लेस भी पटना ही है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मेरे पापा रेलवे में हैं, एम्प्लॉय हैं और हम भी 2018 से मतलब 10th पास किए थे, तब से हम सोचे थे कि हमको इसमें जॉब लेना है तो इसी वजह से हम ITI किया। ITI से उस समय जब हम ऑफलाइन हम कुछ नहीं पढ़ते थे, जब बीच में कोरोना वायरस से सब आ गया तो हम सर का यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते थे। फिर जब वैकेंसी आया तो उसके बाद हम सर का बैच परचेज किए, फिर बुक्स जो मार्केट में आता था उससे पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी ही करते थे और सर का बैच और टेक्स्ट ये सब मारते थे और यही सब से हो गया मेरा BC फीमेल 44 रैंक है और मेरा मार्क्स गेन किए थे 66 और नॉर्मलाइज करके 62.5
3.97 हुआ था। तो यही है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।